हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू फ्रेश वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, अब तक की मेरी वीडियोस फैक्ट से रिलेटेड हुआ करती थी, बट आज मैं आपको मोटिवेट करने आया हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आपने कुछ मिस किया तो आप पूरी तरह से मोटिवेट नहीं हो पाओगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और नॉलेज गेन। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूं जो कि दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। एप्पल कंपनी के को-फाउंडर जो कि एक अमेरिकी थे, जिन्हें लोग ना ही सिर्फ बिजनेसमैन और बहुत बड़े इन्वेंटर के रूप में जानते हैं, बल्कि उन्हें बहुत बड़े ग्रेट लीडर के रूप में भी जानते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स के बारे में, जिन्हें शायद आप काफ़ी पहले से जानते ही होंगे, और कैसे जानते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। स्टीव जॉब का जन्म 14 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव्स की मदर ने स्टीव्स को कॉलेज में पढ़ने के दौरान जन्म दे दिया था और तब तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी, और यही एक कारण था स्टीव्स की माँ स्टीव्स को अपने पास नहीं रखना चाहती थी, और फिर उन्होंने स्टीव्स को किसी और को गोद देने का फैसला कर लिया। फिर स्टीव्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल्स और कार्ला जॉब ने गोद ले लिया। पॉल्स और कार्ला कुछ ज़्यादा अमीर नहीं थे, वे एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, बट फिर भी वो स्टीव्स की ज़रूरतों को पूरा किया करते थे और उन्हें सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में भी पढ़ाया। स्टीव जॉब की स्कूलिंग मोंटालोरा एक स्कूल में हुई थी, और फिर उन्होंने स्कूल के बाद सन 1972 में अपने कॉलेज की स्टडी के लिए ओरिगन के रीड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और वो कॉलेज वहाँ का सबसे महंगा कॉलेज था, जिसकी वजह से स्टीव्स के पेरेंट्स बहुत कोशिशों के बाद भी उस कॉलेज की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसी चीज़ को लेकर स्टीव्स को भी बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए वीकेंड में कोल्ड ड्रिंक बेचने का काम शुरू कर दिया, और उनके पास भी कुछ खास पैसे नहीं हुआ करते थे। फिर उन्होंने अपना पेट भरने के लिए पास के मंदिर में मिलने वाला फ्री खाना खाना शुरू कर दिया। स्टीव्स अपने होटल का किराया बचाने के लिए भी एक तरकीब सोच ली। वो दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सो जाया करते थे। पर अफसोस, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो इतने पैसे जुटा नहीं पाते थे कि अपने कॉलेज की फ़ीस भर सकें। फिर स्टीव जॉब ने अपने पेरेंट्स को दुखी होते देख एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज को छोड़ने के बाद उन्होंने पहले के सोचे हुए बिजनेस आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने एक स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर अपने फादर के गैरेज में, जो कि ज़्यादा बड़ा गैरेज नहीं था, उन्होंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। उन दोनों ने मिलकर उस गैरेज में ही मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम को बेचने के लिए वो एक एप्पल नाम का कंप्यूटर बनाना चाहते थे, पर फिर उनके सामने वही प्रॉब्लम दोबारा आ रही थी, पैसे की दिक्कत। इस प्रॉब्लम से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। पर फिर उनके एक दोस्त ने, जिसका नाम माइक था, उसने स्टीव्स के पैसे की प्रॉब्लम को भी ठीक कर दिया। फिर क्या था, स्टीव जॉब ने सिर्फ 20 साल की उम्र में सन 1976 में एप्पल कंपनी को खड़ा कर दिया, और उसके बाद स्टीव्स और उसके दोस्तों ने मिलकर इस कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों तक लेके गए, जो कि एक छोटे से गैरेज से शुरू हुई थी। अब एप्पल कंपनी $2 अरब और 4000 कर्मचारियों से चलने वाली कंपनी बन गई थी। बट अफसोस, इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद एक ना एक बार तो नीचे आना ही पड़ता है। स्टीव्स की यह सक्सेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। स्टीव्स के साथ जो उनके पार्टनर्स काम करते थे, वो किसी कारण के चलते स्टीव्स को नापसंद करने लगे, और उनकी आपस में भी बहस हो गई। ऐसे माहौल के चलते एप्पल कंपनी की इमेज पब्लिक में ख़राब होने लगी, और फिर धीरे धीरे कंपनी को बहुत नुकसान होने लगा, जिसके कारण कंपनी कर्जे में डूबती चली गई। ऐसे हालातों को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में स्टीव्स के सभी दोस्तों ने स्टीव्स को कंपनी की इस हालत का जिम्मेदार ठहराया। तो उसके बाद सभी ने स्टीव्स को कंपनी से बाहर करने का डिसीजन ले लिया। साल 1985 में स्टीव्स ने कंपनी को छोड़ दिया।
ये टाइम उनकी लाइफ का सबसे ख़राब टाइम था। वो इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा दुखी थे कि जिस कंपनी को उन्होंने इतनी मेहनत से खड़ा किया था, आज उसी कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। स्टीव्स ने एप्पल कंपनी को छोड़ने के बाद एप्पल कंपनी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। उधर स्टीव जॉब एप्पल कंपनी को छोड़ने के बाद ज़्यादा दिन नहीं रुके। उनके अंदर कुछ करने की चाह फिर से उठने लगी। फिर कुछ ही सालों बाद स्टीव्स ने नेक्स्ट इंक और पिक्सलर नाम की 2 कंपनियां बनाई, जो कि कुछ ही समय में अच्छे मुकाम पर पहुंच गई। और उधर एप्पल कंपनी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि एप्पल कंपनी अब ख़त्म होने की कगार पर आ गई थी। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को कंपनी में वापस आने की बहुत रिक्वेस्ट की और फिर 1996 में स्टीव जॉब ने एप्पल कंपनी में फिर से अपनी एंट्री दे दी और अपनी पिक्सलर कंपनी को एप्पल कंपनी के साथ मर्ज कर दिया। और अब स्टीव्स एप्पल के सीईओ बन गए थे और उसके बाद उन्होंने कंपनी में बहुत चेंजेस किए। स्टीव्स के आने से पहले एप्पल कंपनी टोटल 250 प्रोडक्ट्स पे काम कर रही थी, बट स्टीव्स के एप्पल में एंट्री होने के बाद उन्होंने 250 में से 10 प्रोडक्ट्स को चुना और उन पे मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने 1998 में iMac को बाज़ार में लॉन्च किया और iMac लॉन्च होने के बाद लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया। बस फिर क्या था, कंपनी ने एक बार फिर से मार्केट में अपना नाम बना लिया था। बस उसके बाद तो फिर कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और फिर कुछ ही टाइम बाद iPad और iPhone भी मार्केट में उतार दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कंपनी बहुत ही बढ़िया और अच्छे लेवल पर काम कर रही थी। अब वो समय भी आ गया था जब स्टीव जॉब को दुनिया छोड़कर जाना था। 15 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब का पैनक्रियाटिक कैंसर के साथ निधन हो गया। चाहे वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, बट उनकी जगह लोगों के दिलों में बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो एक लाइक भी ज़रूर कर देना। अगर आप चाहते हैं आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक को क्लिक करके आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। तो अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ नई मोटिवेशन के साथ।